सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? एकदम मजा आ रहा है? पहला दिन कैसा रहा? एक थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, शुरुआत हो गई हम लोगों की कि हाँ हमें पढ़ना कैसे है, क्या करना है। पहला दिन आप लोगों ने क्लास देखा होगा, अभी पता चला होगा वाह रीजनिंग ये होती है, ये सारी चीजें। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है याद रखना, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। अभी आपके मन में आ रहा होगा भैया आपने सवाल नहीं दिए, भैया आपने सवाल बहुत कम करवाए। रुक जाओ, थम जाओ, अभी तो बहुत समय है अपने पास, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज हमारा डे 2 है। कल डे 1 पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? अल्फाबेट टेस्ट। हम लोगों ने अल्फाबेट में थोड़ा सा एंट्री किया था, कुछ चीजें याद की थी। आज आई होप बहुत सारे बच्चों को ये याद हो गया होगा, इजोटी। क्या चीज? इजोटी, EJOTY। इसका भी आज हम लोग यूज करेंगे। आज हमारा डे 2 है और डे 2 में हमें क्या पढ़ना है? कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ना है दोस्त? कोडिंग डिकोडिंग। मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, कृष्ण जायसवाल। आप सभी लोगों का स्वागत है रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th पर। जो भी बच्चे नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चों को लगता है कि अभी तक उनको NTSC के बारे में नहीं पता है, प्लीज वो बच्चे प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां पे आपको NTSC क्यों मैं तैयारी करवा रहा हूं, क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या इसका पर्पज सिर्फ हमारा पैसा है या हमारा पर्पज है सिर्फ अपना 10th को पढ़ाई में देना, क्या है, सब कुछ आपको समझ में आएगा इस प्लेलिस्ट सेक्शन से, ठीक है बच्चों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थी सभी मेरे प्यारे बच्चों को, जो भी रैंकर्स के NTSC जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, भविष्य में मैं बहुत कुछ देने की कोशिश करूंगा। तो उन सारी चीजों का पता लगाने के लिए आपके पास एक ही संसाधन है, वो है आपका टेलीग्राम, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां पे जाइए, रैंकर्स RANKERS NTSE सर्च करिए और वहां पे जो भी चैनल आए पहला रैंकर्स NTSC, रैंकर्स का लोगो लगा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां पे देता हूं, ठीक है। चलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है इसका पहले मतलब एक बार समझ लो, एक बार दिमाग में बैठा लो कि क्या होता है। जैसे ना हम किसी को अपने दोस्त का एक जैसे कुछ या कोई गेम ऐसा खेलते हैं जिसमें हम किसी का कोड वर्ड रख देते हैं कि बेटा हम तुमको ये बुलाएंगे तब तुम बाहर आना, ठीक है। इसी तरह जब भी हम अपने लाइफ में रीजनिंग हमें क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि हमारा कोई कहीं पे कोई चीज दिमाग से हमको काम करना हो तो वो उस चीज का आप रीजनिंग से आप यूज कर सकें, ठीक है। तो कोडिंग का क्या यूज करते हैं हम? कहीं कहीं हमें कोड लगाना होता है, नंबर्स को सफल करना होता है, या फिर लेटर्स को हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए कोडिंग डिकोडिंग का यूज किया जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? जो भी हम लोगों ने अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ा था दोस्त, क्या पढ़ा था? ABCD से लेकर पूरा Z तक इसके सारे नंबर याद कर लिए थे। आज मैं अगर जिस बच्चे को इजोटी याद हो गया होगा, इजोटी क्या है, बस आपको मैं आपको बहुत लंबा चीज याद ही नहीं करवा रहा हूं। क्या याद करवा रहा हूं दोस्त? EJOTY। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हुआ करे तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दिया करो। मेरा नंबर बहुत सारे बच्चों के पास है, वीडियोस देखोगे कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाएगा मेरा, तो मैसेज कर दिया करो, मैं पर्सनली तुम्हारे डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इजोटी में हमें क्या रखना है? ये 5 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है और ये 25 पे होता है। सिर्फ इतना याद रखना है। अगर कभी हमसे पीछे से पूछा जाएगा तो क्या करूंगा भाई? अगर मैं कोई मुझसे पूछेगा कि राइट से 17वें नंबर पे कौन होगा, तो हमारा सबसे पहला काम होगा 27 में से 17 नंबर घटा देना, ठीक है। 27 में से 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 10। और 10 पे कौन सा होता है दोस्त? 10 पे होता है J। तो जब राइट से आप काउंट करोगे 17वें नंबर पे तो आपका आएगा 10 नंबर, और 10 नंबर क्या होता है? J। तो आपको पीछे से याद नहीं रखना है, बस एक काम करना है, 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अभी आज एक हम लोग बहुत नई चीज सीखने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आज सीखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज अपना पहला जो दूसरा दिन है कोडिंग डिकोडिंग सीखते हैं। आज इस कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर में हम लोग थ्योरी बेसिस पे जो चीज सीखनी होगी उसको सीखेंगे, और कल बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डे 3 में, ठीक है बच्चों। तो जिस बच्चों को ये याद है ABCD ये सारी चीजें एक बार रिकॉल कर लीजिए, एक बार अपने कॉपी पे लिख लीजिए ABCDEFGHZ तक, और उसके बाद 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए, और एक बार अपोजिट भी लिख दीजिए। क्या होता है ना, लिखते लिखते आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। आप इतने प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा I 9 पे होता है, M आपका 13 पे होता है, N आपका 14 पे होता है, S आपका 19 पे होता है। ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से आती है दोस्त, ठीक है। इसमें डरना नहीं है कि आपको एक दिन में नहीं याद हो रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रही बात डीपीपी की, थोड़ा सा वेट करो दोस्त, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, उसको भी प्रोवाइड करूंगा, हर चीज दूंगा अपने तरफ से जितना मैं कर सकता हूं। जिस तरह से तुम लोग प्यार कर रहे हो, मेरा दिल करता है तुम लोगों को सब कुछ देने का, क्योंकि आज अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता हूं पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो यार कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले 5 टॉपिक पढ़ना होता है। देखो, लेटर कोडिंग होती है, एक नंबर अल्फाबेट कोडिंग होती है, एक सब्स्टिट्यूशन कोडिंग होती है, और एक मिक्स लेटर कोडिंग होती है, और एक नंबर कोडिंग होती है। 5 तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे अल्फाबेट टेस्ट में मैंने बताया था 3 तरह के पूछे जाते हैं, इसी तरह यहाँ भी पूछा जाता है। अच्छा भैया, ये लेटर कोडिंग कैसे होती है? देखो, लेटर कोडिंग कैसे क्या होती है, जैसे आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, पहले आप अपने दिमाग में बैठाओ कि क्वेश्चन कैसा पूछा है। सपोज एक लिखा रहेगा कि भैया एक बॉय लिखा हुआ है, बॉय को हम लोगों ने कोड कर दिया सी, ओ के बाद क्या आता है MNOP, वाई के बाद जेड, CPZ। तो आप भैया कार को कोड कीजिए कि कार क्या होगा, क्वेश्चन बस यही रहता है। हमने बॉय को कोड किया CPZ, तो कार को हम क्या कोड करेंगे? तो इन सारे क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसकी थीम को पकड़ना है दोस्त। ठीक है, कि वो किस तरह से है। जैसे यहां पे पहला लेटर B है तो यहां पे पहला लेटर C है, यहां पे पहला लेटर O है तो यहां पे पहला लेटर P है, यहां पे पहला लेटर थर्ड लेटर Y है तो यहां पे थर्ड लेटर Z है। यहां पे हम देख रहे हैं B और C में क्या डिफरेंस है। जब भी आप क्वेश्चन को लगाओगे तो आप अपने साइड में ऐसे लिखोगे BOY और उसके नीचे लिखोगे CP और Z। ठीक है, क्या लिखोगे BOY, एकदम आराम से समझना। और यही काम तुम्हें अपने क्वेश्चन में भी करना है, सेम काम आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है BOY CPZ। B के बाद C बढ़ने में कितना बढ़ रहा है, B 2 पे आता है, +1 मैं कर दूं तो C आ जाएगा। O में P कैसे बढ़ रहा है, +1 मैं कर दूं तो P आ जाएगा। Y और Z में क्या है, +1 कर दूं तो Z आ जाएगा। तो दोस्त ऐसा ही होता है, या तो यहां पे क्या होगा +1 +1 +1 हो जाएगा, या फिर +1 +2 +3 हो जाएगा, या फिर हो सकता है भाई -1 -1 -1 हो जाए, या फिर -2 -2 -2 -2। ये सारी अरेंजमेंट यहां पे की जा सकती है। तो जैसे ही आपको पता चला भाई ये काम इसमें +1 +1 +1 हुआ है, सेम काम आपको यहां पे करना होगा, +1 +1 और +1। C में 1 जोड़ेंगे, C तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे क्या आता है भाई, D आता है। इसी तरह A पहले पे आता है तो B दूसरे पे क्या आएगा, B आएगा। R के बाद क्या आता है, PQRS DBS। तो आपका आंसर क्या होगा, DBS। अच्छा भैया, आज हमको थोड़ा सा आइडिया लगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं और अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। क्या भैया सिर्फ यही टाइप आएगा? नहीं, आपके पास 8 से 10 चीजें आपके दिमाग में कम से कम होनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, कुछ मैं आपको याद दिला देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या आप वहां पे दिमाग लगा सकते हो। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, हो सकता है कभी कभी आपको क्रैक ना करे, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल है कि इन्हीं टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, जितने प्रैक्टिस की है, जितना सीखा है आज तक, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं। देखो, 8-10 कंडीशन बताऊंगा, ये सारे कंडीशन आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करने होंगे। जैसे पहला कंडीशन ये दिखता है कि अगर आपको 4-5 लेटर दिए गए तो सब में +1 +1 +1 +1 इस तरह से रहेगा, +1 +1, जैसा हम लोगों ने पहला एग्जांपल बॉय का किया। हो सकता है आपका +1 की जगह +2 +2 +2 हो जाए, या फिर हो सकता है भाई -1 -1 -1 -1 हो जाए, या फिर हो सकता है भाई -2 -2 -2 -2 हो जाए, या फिर हो सकता है भाई -3 -3 +-3 +-3 +-3 +-3 का मतलब क्या है, या तो +3 +3 +3 हो जाए, या फिर -3 -3 हो जाए, या फिर 4 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है। ठीक है, इतना आइडिया लग गया होगा। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो पहला काम आप चेक करोगे फटाक से कि भैया कहीं ये F के बाद G तो नहीं है, R के बाद PQRS तो नहीं है, I के बाद J तो नहीं है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा भैया इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक सेकेंड, ताकि कोई कॉल करे तो पता चले। हाँ, इसके अलावा कौन ऑप्शन हो सकता है भाई, इसके अलावा ये हो सकता है भाई पहले पे +1 हो, दूसरे पे +2 हो, फिर +1 हो, फिर +2 हो, फिर +1 हो, फिर +2, या फिर हो सकता है भाई +1 हो -1 हो, +1 हो -1 हो, +1 हो -1 हो,
इस तरह से भी हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो काम पहले क्वेश्चन में दिया रहेगा वही काम हमको जो हमसे पूछा जाएगा उसमें करना है, ठीक है। या फिर हो सकता है +1 +3 +5 +7 हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर हो सकता है -1 -3 -5 -7 हो सकता है। लगभग इन्हीं सारे टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितना भी आप दिमाग दौड़ा सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अलावा भैया क्या होता है, इसके अलावा देखो कभी कभी देखो अपोजिट वर्ड आते हैं। आज मैं तुमको एक चीज याद कराऊंगा, जितनी भी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट्स जरूर बनाया करिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है भैया अपोजिट लेटर, एकदम अपोजिट। जैसे ए जैसे पहले पे आता है तो लास्ट से पहले पे कौन आता है, ए के बाद कहोगे भैया जेड आता है, इतना याद है। बी के बाद कहोगे भैया वाई आता है। अच्छा भैया कहोगे सी के बाद भी एक्स आ जाता है, लेकिन भैया इसके बाद नहीं याद हो पाता है। कुछ ट्रिक बताओ, कुछ ट्रिक बताओ। तो चलो दोस्त, आज मैं ट्रिक तुमको एक याद दिलाता हूं, जैसा मैंने अपने सर से पढ़ा है। आज तुमको भी वो चीज देता हूं, जो चीज मैं सीखा हूं सब कुछ तुमको दूंगा, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है, ए के साथ जेड आता है तो ये ऐसे याद होता है, आजाद, मैं आजाद हो गया, ए के साथ जेड। बी के साथ वाई मतलब बॉय। सी के साथ एक्स मतलब सबसे ज्यादा पिए जाने वाली सिरप खांसी की कौन सी होती है दोस्त, कोरेक्स सिरप, ठीक है। तो कोरेक्स, सी के साथ एक्स। डी के साथ क्या होगा भाई, दूध वाला, क्या होगा, दूध वाला। आराम से याद करना और इसको लिख लेना। पता है कहीं कहीं क्वेश्चन में तुमको डायरेक्ट अपोजिट दिख जाएगा और तुम्हें याद रहेगा, तुम फटाक से निकाल लोगे। नहीं, अदर बच्चे क्या करेंगे, 27 माइनस जो नंबर है उसको घटाएंगे, फिर लेफ्ट पे पहुंचेंगे, फिर लेफ्ट को काउंट करेंगे, फिर लिखेंगे। इतने में तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसलिए जो चीजें याद करवाई जाती हैं उनको याद कर लिया करो, ठीक है दोस्त। दूध वाला हो गया मेरा। ई के बाद ई के साथ आता है वी। ई क्या, ये कैसे याद होगा भाई, इवनिंग या फिर इवेन या फिर इवनिंग, दो वर्ड में से कोई याद कर लेना, ठीक। इसके बाद क्या आता है एफ। एफ के साथ आता है यू। यू कौन होता है भाई, फालतू आदमी, एकदम एकदम फालतू आदमी, बड़े फालतू आदमी, कोई काम नहीं करते हो, तो ये है फालतू, ठीक है। एफ के बाद क्या आता है भाई, जी। जी के साथ कौन आएगा, जी के बाद टी आएगा, जी के साथ। जी टी क्या होगा भाई, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। क्या होगा दोस्त, गवर्नमेंट टीचर। ई एफ जी। एच के क्या, एच के साथ क्या आएगा भाई, एच एस। एच के साथ क्या आएगा, एस। और हनी सिंह, कैसे इसको याद रखेंगे भाई, हनी सिंह, योयो हनी सिंह, ठीक है, सबसे फेमस अपना रैपर योयो हनी सिंह। जी के बाद जी एच आई। आई के साथ क्या आता है भाई, आई के साथ आता है रेलवे, इंडियन रेलवे। क्या आएगा दोस्त, इंडियन रेलवे। इसी तरह आपको भी याद करना है। देखो रीजनिंग में या फिर मैथ्स के फॉर्मूले में जो भी आपको ट्रिक बताया जाएगा आप उसको यूज करेंगे। आई के बाद क्या आता है, जी एच आई जे। जे के साथ आता है क्यू। या तो आप जैकलीन याद कर लीजिए, जैकलीन, मुझे तो उसकी स्पेलिंग ही नहीं आती है। या फिर आप याद कर लीजिए भाई जंगल क्वीन, जंगल की रानी, ठीक है। जे के साथ क्या आएगा भाई, जैकलीन, जंगल की क्वीन। आई जे के के साथ क्या आएगा भाई, के के साथ आएगा पी। पी से क्या होता है, काला पानी। ज्यादा अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें काला पानी का सजा दे दिया जाएगा, ठीक है। आई जे के एल। एल के साथ आता है भाई सबका फेवरेट लव। क्या आता है भाई, लव। अब देखो लव से आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो एल ओ। एल ओ से आपका ये हो गया एल का अपोजिट ओ, और वी ई, ठीक है, वी। आप इवनिंग जैसे यहां याद किए थे, अगर लव को याद रखोगे तो लव से याद आपको रहेगा कि एल ओ एक वर्ड होता है और वी ई एक वर्ड होता है, ये दोनों अपोजिट अपोजिट थे, तो लव से भी हमारा काम ये हो गया। जे के एल। एम के बाद क्या होता है, एम से एन, ये होता है आपका मोबाइल नंबर। क्या होता है दोस्त, मोबाइल नंबर, ठीक है। इतना सबको याद करना है, चाहे जैसे याद करना है। ए के साथ जेड आजाद, बी के साथ वाई बॉय, सी के साथ एक्स कोरेक्ट, डी के साथ डब्ल्यू दूध वाला, ई के साथ वी इवनिंग या फिर लव में वी आएगा, ठीक है। एफ के साथ क्या होता है, आंखें बंद करके मेरे साथ दोहराओ। एफ के साथ क्या होता है, एफ के साथ, एक सेकंड रुक जाइए, हेलो, हाँ।
एफ के साथ क्या होता है भाई, फालतू आदमी, एकदम फालतू आदमी होते हैं, ठीक है। ई एफ, जी के साथ गवर्नमेंट टीचर। एच के साथ क्या आता है भाई, एच के साथ क्या आता है, एच के साथ यो हनी सिंह आता है, ठीक है। GHI, एक सेकेंड, इतना कॉल क्यों आ रहा है, सॉरी दोस्त कॉल आ गया था। चलो IR क्या है भाई, इंडियन रेलवे। हम लोग ट्रेन में कैसे सफर करते हैं, इंडियन रेलवे के साथ। आई के बाद जे क्या आएगा, जे के साथ आएगा जैकलीन से याद रखना है अपने को, या फिर जंगल क्वीन, ठीक है। के साथ क्या आएगा, काला पानी का सजा दे दिया जाता है ना सबको, काला पानी, यस। के बाद क्या आएगा भाई, एल से क्या होगा दोस्त, एल से होगा लव मतलब प्यार, LO लव का काम हो जाएगा, VE इवनिंग वाला काम हो जाएगा। M मोबाइल नंबर बहुत मांगते हो तुम लोग, ठीक है। M होता है 13 पे, N होता है 14 पे, O होता है 15 पे। क्या धीरे धीरे याद हो रहा है? इसी तरह से जिस दिन से तुम्हें ये सारी चीजें याद होने लगेंगी ना, चुटकियों में लगाओगे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल और अल्फाबेट टेस्ट के 8-10 सवाल तो तुम यूं निकाल लोगे बिना किसी गलती के, ठीक है। इतना सभी बच्चों को याद हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, धीरे धीरे इसको याद कर लीजिए। देखो पहली बार जो देख रहा होगा उसको नहीं याद होगा अभी, ठीक है। 4-5 बार इसको अपनी कॉपी पे लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। आगे और सीखते हैं, और क्या प्रोसेस हो सकता है भाई, और कैसे सवाल बन सकते हैं। देखो या तो ऐसा होगा जितने भी आपको लेटर लिखे या तो वो इवन नंबर में हो, ठीक है। सपोज जितने लेटर लिखे हैं 8 लेटर लिखे गए, 1 3 4 5 6 7 8, और एक जो नीचे लेटर उसके साथ में जो बताया जाता है वो भी 8 ही लेटर होगा, 4 5 6 7 8। सपोज आपको +1 +1 +2 +2 +3 +3 ऐसा नहीं मिल रहा है, तो यहां पे ऐसी भी कंडीशन बनती है कि इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट। जैसे क्या करते हैं, कभी कभी यहां वाला लेटर यहां लिख देंगे, यहां वाला लेटर यहां, 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 ठीक है। यहां वाला लेटर यहां और यहां वाला लेटर यहां, ठीक है। इस तरह से करते हैं हम लोग, यहां वाला लेटर यहां वाला लेटर ट्रांसफर कर देते हैं। एक सेकंड रुकिए। या फिर हो सकता है आपको क्या किया जा सकता है ना, ये लास्ट वाला लेटर यहां पे आ जाए, ये लास्ट वाला लेटर यहां पे आ जाए, ये वाला लेटर यहां पे आ जाए, ये वाला लेटर यहां पे आ जाए, ठीक है। ये दूसरे पे ये वाला लेटर यहां आ जाए, ये वाला लेटर यहां आ जाए, ये वाला लेटर यहां और ये वाला लेटर यहां, ठीक है। कैसे कैसे मैंने पेन चलाया सबने देखा, इसी तरह से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो जो काम ऊपर वाले अरेंजमेंट में होगा वही काम आप नीचे वाले अरेंजमेंट में करोगे, ठीक है। ये तो आप इवन नंबर में कुछ इस तरह से दिखेगा, जब आपको ये नहीं मिलेगा +1 +2 +3 ये सब नहीं मिलेगा ना, तो यही काम करिएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं तुमको बताता हूं क्या दिक्कत आती है। और जब आपके पास ऑड नंबर आते हैं तो ऑड नंबर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखता है। देखो सपोज ये 8 की जगह 9 हो जाए, ठीक है, तो या तो हो सकता है 3-3 का कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, या तो हो सकता है 3-3 का कॉम्बिनेशन बना के वो अरेंजमेंट दे दे ऐसे, यहां यहां कर दे, यहां वाला यहां पे +1 कर दे, यहां यहां कर दे, यहां यहां कर दे, यहां पे +2 कर दे, यहां यहां कर दे, यहां यहां कर दे, यहां +3 कर दे। या तो ऐसा कर सकता है कुछ। देखो मैं जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ताकि आपको क्वेश्चन में नया ना लगे कुछ, आप ये सारे दिमाग दौड़ा सको। आज ये चीज हम लोग सीख रहे हैं, और ये बच्चा जो सीखता है ना, सीधा क्वेश्चन पे टपकने से आपको सवाल नहीं लगेंगे। आपको सारे प्रोसेस पता होने चाहिए, कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तब आप सवाल लगा पाओगे, ठीक है। इसके बाद तो प्रैक्टिस ही करनी है। या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे 1 2 3 4 5 मान लेता हूं, 5 ऑड नंबर है ना, 1 2 3 4 5। होता क्या है, ये जो ये वाला बीच वाला नंबर होता है, इसको हम लोग एकदम कॉमन रख देते हैं। हो सकता है इसमें +1 कर दे, या फिर -1 कर दे, या फिर +2 कर दे, या -2 कर दे, और ये वाला लेटर यहां कर दे, ये वाला लेटर यहां, ये वाला लेटर यहां और ये वाला लेटर यहां। ऐसा भी कर सकता है। सपोज यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे, ठीक है। देखो जितनी प्रकार के जितने भी पॉसिबिलिटीज है सब कुछ बता रहा हूं तुमको, ध्यान से समझना है सारी चीज। हो सकता है ये 7 लेटर दिखे गए हमारे, 7 में से शुरू के 3 के अरेंजमेंट ऐसे हो, ये ऐसे हो, ये अरेंजमेंट ऐसे हो, ये अरेंजमेंट ऐसे हो और ये ऐसे है, ठीक है। इतने प्रकार से सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा भी सवाल बन सकते हैं। रीजनिंग का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, फिक्स क्वेश्चन नहीं होता है। वो जैसी उनकी इच्छा करेगी वैसे सवाल बना सकते हैं। और कभी कभी मुझसे भी सवाल नहीं लगते, कभी कभी आपसे भी नहीं लगेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको सवाल सरल लगने लगेंगे, इजी लगेंगे, तो आपको कैसा भी सवाल रहेगा आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग के
जो आपको दिया रहेगा उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, पहला काम पैटर्न समझोगे, फिर उसके बाद अप्लाई करोगे। ठीक है दोस्त, पहला काम पैटर्न समझोगे, उसके बाद अप्लाई करोगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्या थीम है भाई। ये क्या दिया गया है, इसी क्वेश्चन को जो हम लोगों ने अब पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। हमारे पास लिखा हुआ है इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJT। पहला काम हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे FRIEND। फ्रेंड को ये क्या कोड कर रहा है भाई, HUMJTK। ठीक है, हाउ कैंडल रिटन इन दैट कोड। कैंडल को हम कैसे लिखेंगे इस कोड में। तो पहला काम हमारा काम ये होगा इस कोड को समझना कि ये कोड किस तरह से अरेंज किया गया है, इसको किस तरह से कोड किया गया है। उसके बाद आप डिकोड करेंगे। तो EFGH, इसमें हमको दिख रहा है कि F किस पे आता है भाई, F 6 पे आता है और H किस पे आता है 8 पे। तो 6 + 2 ये आपका +2 है। ठीक है, PQRST, R किस पे आएगा दोस्त, R आएगा 18 पे, और U किस पे आएगा भाई, U आएगा आपका 21 पे। STU देखो ऐसे याद कर लिया करो, RSTU, ये होता है 20, ये होता है 21, ये होता है 19, ये होता है 18। तो R तो हो गया 18 पे और U हो गया 21 पे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं +3। I आता है आपका 9 पे और M आता है आपका 13 पे। तो 9 4 13, आपको दिख रहा है +4। E आता है आपका 5 पे और J आता है आपका 10 पे, ये हो गया आपका +5। N आता है आपका 14 पे और T किस पे आता है आपका 20 पे। तो ये कितना हो गया भाई +6। ठीक है, D आता है 4 पे और K आता है किस पे 11 पे। तो ये हो गया आपका +7। क्या आपको पता चला यहाँ पे क्या क्या कोडिंग की गई है। कोडिंग ये की गई है, पहले में +2, दूसरे में +3, चौथे में +4, इसी तरह +5, +6 और +7, एक एक बढ़ता जा रहा है। तो सेम काम आपको इस क्वेश्चन में भी करना है। C आता है तीसरे पे, तो अगर यहाँ पे +2 हुआ है तो हम यहाँ पे भी +2 ही करेंगे। +2 करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, E आएगा। ठीक है, तो E आएगा तो पहले तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, A इसमें हमको +3 करना है। +3 करोगे तो A आता है 1 पे और +3 करोगे तो 4 पे। 4 पे कौन सा आता है, D आता है, ED। आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, अब आपको अभी पूरा नहीं, आपको जैसे ऑप्शन दिया रहेगा उस तरह से काम करना है। तो हमें चाहिए ED। क्या यहाँ ED है, ये खत्म आपका ये आंसर। आपको टाइम बचाना है, आपको क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है कि भैया कैसे निकाले हमको बताओ। उनको क्या मतलब है, आपको उनसे चाहिए आंसर, उनको आपसे क्या चाहिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ED। जैसे मैंने पकड़ा तो उसके बाद मुझे आंसर मिल गया, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। अब बाकी का भी देखेंगे तो सेम आएगा। तो ये काम आपको लेटर कोडिंग में करना है, इस तरह से ही क्वेश्चन करने हैं। जितने भी आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे कहीं से भी, आपको अब उनकी प्रैक्टिस करनी है दोस्त। ठीक है, खोजो सवाल कहीं से। अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं DPP वगैरह अरेंज कर रहा हूँ, उसके लिए काम कर रहा हूँ दोस्त, वो भी प्रोवाइड करूंगा। आई होप लेटर कोडिंग सभी बच्चों को समझ में आया होगा। लंबा सेशन लिया हूं, आराम से समझाया हूं। आज अगर लेटर कोडिंग समझ में आ गई, आज तुमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आ गया, उसके बाद तुम सवाल को चुटकियों में सॉल्व करोगे, 10-10 सेकंड में। ऐसी ऐसी चीज याद करवाया हूं तुम्हें, इजोटी याद करवा दिया हूं, पूरा अल्फाबेट तुम्हें याद है। पीछे से कोई पूछे 27 में से घटाओ, ये भी याद है। कोई अपोजिट पूछे, इतना बढ़िया ट्रिक याद करवा दिया हूं। ठीक है, आजाद, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, उसके बाद फालतू आदमी, उसके बाद गवर्नमेंट टीचर, उसके बाद हनी सिंह, उसके बाद इंडियन रेलवे, उसके बाद जैकलीन, उसके बाद काला पानी, उसके बाद लव, उसके बाद मोबाइल नंबर। कितना आसान है देखो। मैं भी तुम्हारे साथ ही सीख रहा हूं, मुझे भी धीरे धीरे याद हो जा रही है। मैं भी एक भूल जाता था। ऐसे ऐसे बोलोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा चुटकियों में। कोई कहेगा उठो उठो उठो, बताओ एल का अपोजिट क्या होता है, वर्ड एल का अपोजिट ओ होता है। कहेगा अरे यार इतना जल्दी कैसे बता दिए। कहे भैया हम लोग याद किए ट्रिक। कहे यार हमको भी ट्रिक बताओ ना, नहीं बताएंगे, बता देना, सबको भी बता देना। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को सीखना है नंबर अल्फाबेट कोडिंग। नंबर अल्फाबेट कोडिंग क्या होती है, जैसे अल्फाबेट आपको दिया रहेगा और उसका नंबर लिख देगा। ये इसमें भी कई प्रकार से बन सकते हैं। यहाँ पे जैसे ई को ये लिख देता है 10,
इट मीन्स ई आता है 5 पे, इसने 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके ये लिखा है। इसी तरह अगर इसने पेन को लिखा है, पेन में पी किस पे आता है, पी क्यू, जैसे ई जो टी ओ पी आता है आपका 16 पे, ई आता है आपका 5 पे, एन आता है आपका 14। जोड़ो इसको, 6 5 11 4 15, 5 हाथ में आया 1 1 1 2 1 3 35। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा था, इसने ई को लिखा है 5, इसी से समझो, ई को लिखा है 5, पेन को लिखा है 35। ये क्या कर रहा है, ई जिस पे आ रहा है वो लिख दिया है, पेन में जो जो जिस पे आ रहा है उस सारे को जोड़ दिया है। तो आपका क्या काम है, पेजर में जितने जितने भी सब आ रहे हैं पहले लिख लीजिए, PAGER। पी आता है आपका 16, नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, ओ तो याद है, ओ के बाद पी आता है ना, ओ तो याद है, ओ 15 पे आता है ना, तो पी 16 पे आएगा, A1। जी किस पे आएगा, EFG 7, E5, PQRST 18। ऐसे याद करना है, ऐसे सवाल लगाने हैं, मन में करना है, ठीक है। 8 5 13 7 20 1 21 6 27, कैरी है 2 2 + 1 3 3 + 1 4। वेयर इज 47, हियर इज 47, ठीक है। अब इसी सवाल को ये दूसरे तरीके से कैसे दे देता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है थोड़ा सा सीख लो। हो सकता है ये ई को लिख देता है 10, पेन को लिख देता है ये 70। तो आपको क्या करना होता है, पेजर को जोड़ते आप 47 और 47 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे जो काम होगा, यहां पे जो काम होगा वही काम आपको इसमें भी करना होगा दोस्त, ठीक है। समझ में आया यहां तक, यही होती है नंबर अल्फाबेट की कोडिंग। नंबर अल्फाबेट कोडिंग में आपको नंबर याद होना चाहिए अल्फाबेट्स के, तभी आप उनकी कोडिंग कर पाओगे। और अब मेरे सभी बच्चों को ये याद हो गया है कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे भाइयों बहनों को इजोटी याद है। क्या याद है, इतनी बार मैं बोलता हूं, तुम लोग सुनते सुनते याद कर लो। क्या, इजोटी, EJOTY। क्या चीज, EJOTY। 5 10 15 20 25, ठीक है दोस्त। चलो बढ़े आगे, नंबर अल्फाबेट कोडिंग समझ में आया। बस आपको नंबर का यूज करना है, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा वैसा उसको अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट सीखते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। इस तरह के भी सवाल अक्सर क्या हर बार पूछे जाते हैं। चलो ये सारे चीज तुम सीख लोगे ना, उसके बाद सवाल से तुम कभी घबराओगे नहीं, ना ही डरोगे। ये सवाल पता है ना, जब मैं पढ़ता था ना, जब मैं 10th में था, कभी कहीं का रीजनिंग देने को मौका मिल जाए तो मुझे रीजनिंग देने में बहुत मजा आता। रीजनिंग मैथ से मैं बहुत प्यार करता था, तो इस सवाल को मैं एकदम कंफ्यूज हो जाता था। आज मैं उस कंफ्यूजन को भी बताऊंगा तुमको, और इस सवाल को लगाते कैसे इसको मैं बताऊंगा। चलो क्वेश्चन पढ़ो। इफ आई इज कॉल्ड हैंड, अगर हम अपनी आंखों को हाथ कहते हैं, हैंड इज कॉल्ड माउथ, हाथ को हम माउथ कहते हैं, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, नोज इज कॉल्ड टंग, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर। जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले, आपको सब कुछ पढ़ने के बाद इतना पढ़ना है, ये है आपके काम की चीज। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर। तो सबसे पहले आप इसका सही आंसर मुझे दो कि आदमी किस चीज से सुनता है दोस्त। तो आप कहोगे भैया हम लोग तो कान से सुनते हैं, अब और लोग कैसे सुनते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सब लोग कान से ही सुनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में राइट आंसर आएगा, और राइट आंसर आप साइड में लिखोगे ईयर। तो क्या आप ईयर को ऑप्शन में क्लिक करके आ जाओगे? क्या आप ईयर को ऑप्शन क्लिक करके आ जाओगे? नहीं, आपके एक नंबर कट जाएंगे। तो वो चीज तो नहीं करना है। अब इसमें खोजना है कि ईयर को क्या बुलाया जा रहा है, ये नहीं कि ईयर किसको बुलाया जा रहा है। यही गलती होती थी मुझसे, मैं कंफ्यूज हो जाता था कि यार ईयर को जो बुलाया जा रहा है वो लिखूं कि ईयर को जो ईयर को अगर कोई ईयर बुला रहा है, नहीं मैं कंफ्यूज हो गया। माउथ को जैसे यहां ईयर बुलाया जा रहा है, मेरे मुंह को अगर ईयर बुलाया जाएगा तो क्या मैं माउथ लिख दूं, या फिर ईयर को जो है वो नोज बुलाया जा रहा है तो नोज लिखूं? यही मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो आज सभी बच्चों को कंफ्यूजन ये दूर होना चाहिए कि जो भी चीज ईयर को बुलाई जाएगी, इस कान को अगर मुझे बुलाना है तो मैं क्या बुलाऊं? जैसे मेरा नाम किशन है, मुझे कोई किसी और नाम से याद जैसे जानता है कि राहुल, सपोज मेरा नाम किशन है, मुझे घर वाले राहुल से बुलाते हैं, तो किशन का नाम ही राहुल है, तो राहुल को बुलाना होगा तो आपको किशन को याद करना होगा, ठीक है।
तो इसी तरह अगर आपको ईयर को बुलाना होगा तो ईयर को आप क्या पुकारते हो? ईयर का निकनेम क्या है? ईयर का निकनेम है नोज। तो आपका आंसर क्या होगा? नोज। इस तरह से करनी है। सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ? आज ये अगर डाउट क्लियर कर दोगे तो 1 नंबर कभी गलत नहीं करोगे। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी कैसा भी क्वेश्चन आपसे जो लास्ट में पूछा जाएगा, उसका जो आंसर होगा उसको जो चीज बुलाई जाएगी, जैसे इसका आंसर था ईयर, ईयर को बुलाया जाएगा नोज। मैं जानता हूं ये बात। अभी मेरा इतना समझाने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज होंगे। तो एक बार और सुनो, आंसर होगा ईयर, और ईयर को हम लोग क्या पुकार रहे हैं? ईयर का निकनेम क्या है? ईयर इज कॉल्ड नोज। ईयर इज कॉल्ड नोज। माउथ को हम लोग ईयर कह रहे हैं। अगर मुझसे पूछा जाता भाई खाना किससे खाते हो, तो मैं आंसर लिख के आता ईयर से। अब जो कोई अनपढ़ आदमी है, जो कोई पढ़ा ही नहीं, कहेगा अरे यार कान से कैसे खाना खाते? अबे भाई हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, ये है। तो आप लोग किससे सुनते हो भाई? नोज से। बुरा मत, मतलब गलत मत सोचना, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हुआ डाउट? समझ में आया? बढ़े नेक्स्ट पे। चल, मिक्स लेटर एंड लेटर कोडिंग, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें सीखनी है। इस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इस तरह के सवाल बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं। देखिए, जब तक आप किसी चीज को जानेंगे नहीं तब तक आप उस बारे में सोच नहीं पाएंगे। इसलिए मैं हर चैप्टर का आपको थ्योरी दे रहा हूं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंक यंग पे, चाइनीज वर्ड है लेकिन आपको समझना होगा कि चाइनीज वर्ड भी आपको पढ़ने आना चाहिए। मिंक यंग पे, जो गलती आज आप लोग करते हैं वो चीज को मैं समझाऊंगा। इसको क्या लिख रहा है? फ्रूट्स आर राइप। फ्रूट्स पहले सारे को लिख लीजिए, आर राइप, ठीक है। इसी तरह है पे लाओ में मिंक, पे लाओ में मिंक, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है भाई? ऑरेंजेस आर नॉट राइप। ऑरेंजेज आर नॉट राइप। फिर क्या है? मे पे न्यू मिंक, मे पे न्यू मिंक मीन्स मैंगोज आर नॉट राइप। मैंगोज आर नॉट राइप। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है? विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स मैंगोज। ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसका मतलब होता है मैंगोज? बच्चे क्या गलती करते हैं? मैंगोज यहां देखा, इसके सामने देखा मे को टिक करके आंसर आ गया। यहां भैया मैंने एक क्वेश्चन सही करके आ गया। दोस्त, ये गलती नहीं करनी है आपको कभी भी, तुरंत आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इट्स नॉट कंफर्म कि जो सामने लिखा रहता है वही होता है। देखो, अब आप चेक कैसे करेंगे? पहले आप पहले वाले को देखेंगे, इसमें लिखा हुआ मिंक यंग पे, जिसका मतलब है फ्रूट्स आर राइप। इसी तरह यहां लिखा हुआ पे लाओ में मिंक, ऑरेंजेस आर नॉट राइप। यहां पे लिखा हुआ है नॉट राइप और यहां पे भी लिखा है आर राइप। तो यहां आर राइप एंड आर राइप एंड आर राइप एंड आर राइप, दो वर्ड कॉमन। इसमें देखो पे लाओ में मिंक और मिंक यंग पे, मिंक पे मिंक, दो वर्ड कॉमन। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि पे मिंक जो है वो इन्हीं दो वर्ड में से किसी को बता रहा है, आर राइप। पे मिंक का रिलेशन जो है वो आर राइप से ही है, क्योंकि यहां पे भी दो वर्ड कॉमन है, यहां पे भी दो वर्ड कॉमन है। यहां पे पे मिंक है, यहां पे भी पे मिंक है, यहां पे आर राइप, यहां पे आर राइप। देखो, इसमें फ्रूट्स है, मैंगोज, ऑरेंज नॉट है, ये अलग अलग हो गए। तो इतना समझ में आएगा कि या तो पे का आर होगा या तो राइप होगा, इसी तरह मिंक का आर होगा या राइप होगा। कंफर्म नहीं है हमें, तो इसका मतलब मिंक तो नहीं होगा, मिंक नहीं होगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए? ऑरेंजेज। ऑरेंजेज का या तो लाओ होगा या तो मे होगा, या तो लाओ होगा या तो मे होगा, न्यू भी नहीं होगा। कंफर्म हुआ? या तो लाओ होगा या तो मे होगा। अब यहां से देखो, मैंगोज, अरे हमें ऑरेंजेस पूछा है ना? नहीं, अच्छा मैंगोज पूछा है। एक सेकेंड वेट, मैं ऑरेंजेस देख लिया। हाँ, मैंगोज देखते हैं। मैंगोज है यहां आर नॉट राइप, आर राइप तो पे मिंक है,
आर राइट तो पे मिंक है, बचा ये मे और न्यू, मे और न्यू, मे और न्यू में से कोई होगा, लाओ नहीं होगा, क्योंकि मे और न्यू बचा है, और आर राइट तो आपको पता ही है, आर राइट तो पे मिंक है, बचा है मैंगोज एंड नॉट, या तो मे होगा या तो न्यू होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आएगा। यहां पे मैं देखा कि आर राइट तो मेरा हटा दिया, आर राइट कौन कौन से थे, पे मिंक, पे की स्पेलिंग मैंने पी लिखनी है यार, पे मिंक, पे मिंक हटाया, मे और न्यू बचा, मे और न्यू बचा, मे होगा मैंगोज या फिर होगा न्यू होगा मैंगोज। यहां से आप कंफर्म करते हैं भाई, पे लाओ मे मिंक, इसमें है ऑरेंजेज आर नॉट राइप, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि मे जो है वो या तो ऑरेंजेज का होगा या तो नॉट का होगा। ये मैंगोज और कौन सा है, हाँ मे जो होगा, जो मे होगा वो या तो नॉट का होगा या तो ऑरेंजेज का होगा। यहां से पता चल रहा है जो मे है वो नॉट का है, क्योंकि यहां पे भी नॉट है, यहां पे भी मे है, यहां पे भी मे है और यहां पे भी नॉट है। यहां पे ऑरेंजेस तो है नहीं कि यहां से मे निकाल दिए ऑरेंजेस, तो मे पता चल गया भाई मे नॉट का है, तो और मैंगोज किसका होगा, मैंगोज न्यू का होगा। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट इसी तरह से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं ऑप्शन से। क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी तरीके से समझना होगा, तीनों को चेक करना होगा, कौन कौन सा कॉमन है वहां से वेरीफाई करना होगा, फिर अगले वाले में चेक करना होगा। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आराम से प्रैक्टिस करने में और चीजें सीख जाते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट चीज सीखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा नंबर की कोडिंग। जो काम यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए थे, वर्ड्स लिखे हुए थे, उनकी कोडिंग थी, यही काम नंबर के साथ होता है। जैसे 851 मीन्स गुड स्वीट फ्रूट, गुड स्वीट फ्रूट। अभी देखो इसको देखोगे ना कुछ और समझ में आएगा। 783 मीन्स गुड रेड रोज, गुड रेड रोज। 341 मीन्स रोज, रोज एंड फ्रूट एंड फ्रूट्स। अब देखो कॉमन चेक करते हैं, पहले ऊपर के दो देखेंगे। 851 783, इसमें 8 कॉमन है, इसमें 8 कॉमन है। गुड स्वीट फ्रूट्स, गुड रेड रोज, गुड रेड क्या है, रोज, तो गुड कॉमन है ना बेटा, गुड कॉमन है, तो इतना पता चल गया 8 जो है वो गुड का है। क्लियर? हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वीट। स्वीट कहां है, स्वीट यहां है, या तो 5 होगा या तो 1 होगा, 8 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। क्लियर हुआ? देखा समझ में आ रहा है, या तो 5 होगा या तो 1 होगा। चलो इसमें देखते हैं, रोज एंड फ्रूट, इसमें आ रहा है 3 4 1, यहां पे है गुड रेड रोज। यहां से देखेंगे तो रोज या 3, यहां पे भी रोज 3 है, रोज कॉमन है, रोज कॉमन है, तो रोज का पता चल गया हमें, रोज हो गया 3। बचा क्या, बचा क्या, बचा हमारा 7, 7 भी पता चल गया हमें, 7 है आपका रेड, 3 है आपका रोज। हमें क्या चाहिए, हमें स्वीट चाहिए, और यहां से हमें बचा फ्रूट्स। ठीक है, अभी देखो 4 1 4 1 4 1, यहां से हम लोग देख रहे हैं 1 कॉमन है, फ्रूट कॉमन है, यहां फ्रूट कॉमन है, यहां 1 कॉमन है। इट मींस 1 जो है वो फ्रूट का है। इसी तरह से निकाला जाता है दोस्त, कॉमन कॉमन चेक करना होता है। या तो इन दोनों को कंपेयर करिए, जो कॉमन है उसमें से देखिए, देखिए फ्रूट फ्रूट 1 1, ठीक है, रोज रोज 3 3, इसी तरह फ्रूट फ्रूट 1 1, बचा क्या, स्वीट, स्वीट का 5, स्वीट का क्या होगा भाई 5, 1 नहीं होगा। समझ में आया? ये इतने कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद देखो सवाल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, बहुत सवाल है। ठीक है, सवालों की कमी नहीं है, सवालों की कमी नहीं है, बहुत सारे सवाल लगाएंगे। ये सारे सवाल आपको कल मैं करवाऊंगा आराम से। ठीक है, अभी आज आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, सीखना है आपको। यहां तक हम लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, आज के दूसरे दिन, और कल हमारा तीसरा दिन होगा। जो भी इसके सवाल होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी आपको डीपीपी मिलने लगेगी, और ये डीपीपी अभी आगे भी काम देगी ना, रिवीजन के समय भी लगाओगे। क्लियर?
तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आपने पूरा अंत तक देखा हो तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और रैंकर्स NTSC पे जरूर ज्वाइन करिएगा। साइंस की क्लास भी देखिएगा, नेक्स्ट क्लास साइंस की होने वाली है। देखिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, जो भी हम लोग दे रहे हैं उसका एंजॉय करिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।